बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स एक्सरसाइज 3.4 का आज क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट 3.15 एंड 3.14 टर्म्स, यानी 3.15 और 3.14 की जो टर्म्स हैं उसको दोबारा लिखेंगे। ऑफ द ओरिजिनल पैरामीटर्स ऑफ द मॉडल इन 3.12, जो ओरिजिनल पैरामीटर्स हैं मॉडल की 3.12। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। QD1 माइनस का QS1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। QD1 की वैल्यूज़ लिखते हैं। QD1 इज इक्वल टू A0 प्लस A1 P1 प्लस A2 P2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। QS1 की वैल्यूज़ लिखते हैं। QS1 इज इक्वल टू B0 प्लस P1 प्लस B2 P2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम लोग सेकंड कमोडिटी मार्केट मॉडल लिखते हैं, यानी सेकंड मंडी लिखते हैं। QD2 माइनस QS2 की इक्वेशन लिखते हैं। QD2 माइनस का QS2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। QD2 की वैल्यूज़ लिखते हैं। QD2 इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 P1 प्लस अल्फ़ा 2 P2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। QS2 की वैल्यूज़ को लिखते हैं। QS2 इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 P1 प्लस बीटा 2 P2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। QD1 माइनस का QS1 इज इक्वल टू 0। QD1 की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। A0 प्लस A1 P1 प्लस A2 P2, ये माइनस इक्वेशन में आता है माइनस। QS1 की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, यानी QS1 की जगह ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। B0 प्लस B1 P1 प्लस B2 P2 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। A0 प्लस A1 P1 प्लस A2 P2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस को प्लस के B0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का B0 आ जाएगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आएगा B1 P1। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का आएगा B2 P2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। A0 लिखते हैं पहले। A0, ये माइनस का B0 है, तो यहाँ पे ये माइनस का B0 आ जाएगा। P0, फिर प्लस का साइन है, प्लस, फिर A1 P1 लिखते हैं। A1 P1, ये माइनस का B1 और P1 यहाँ पे लिखेंगे, यानी फैक्टर बनाते हैं, तो माइनस का B1 और ये P1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। A2 P2, तो यहाँ पे लिखते हैं A2 P2, तो ये माइनस का B2 और P2 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस का B2
और P2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये ए नॉट माइनस का बी नॉट वैसे आ जाएगा, ए नॉट माइनस का ये बी नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे A1 ये प्लस का साइन आएगा, A1 P1 माइनस का B1 और P1 कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग वैल्यूज लिखेंगे A1 माइनस का B1, तो यहाँ पे क्या आया, ये B1 आएगा, तो यहाँ पे P1 कॉमन लेंगे तो P1 बाहर आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, ये प्लस का साइन आ जाएगा, A2 P2 माइनस का B2 A2, यहाँ पे P2 कॉमन लेते हैं, बकाया जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी वो लिखेंगे। A2 माइनस का B2, ये रिमेनिंग वैल्यूज बचती हैं तो P2 क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास P2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है, ये इक्वेशन नंबर 7 है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, सेकंड मार्केट मॉडल लिखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। QD2 माइनस का QS2 इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे लिखेंगे और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। QD2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी QD2 की ये वैल्यूज़ है, इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, QD2 की जगह पुट करेंगे। अल्फ़ा नॉट प्लस का अल्फ़ा 1 P1 प्लस अल्फ़ा 2 P2, ये माइनस इक्वेशन में आता है। QS2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यूज़ को, यानी QS2 की वैल्यूज़ को इसकी जगह QS2 की जगह पुट कर देंगे। बीटा नॉट प्लस बीटा 1 P1 प्लस बीटा 2 P2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 P1 प्लस अल्फ़ा 2 P2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी जमा नफ़ी, तो नफ़ी का आएगा बीटा नॉट, नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का आएगा बीटा 1 P1, नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का आएगा बीटा 2 P2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। पहले अल्फ़ा नॉट लिखेंगे, अल्फ़ा नॉट ये माइनस का बीटा नॉट, यानी फैक्टर बनाते हैं, जो वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ मिलती हैं पहले वो लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा नॉट, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, अल्फ़ा 1 P1 यहाँ पे लिखेंगे, अल्फ़ा 1 P1, ये हमारे पास माइनस का बीटा 1 P1 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का बीटा 1 P1, फिर उसके बाद प्लस का साइन आता है, प्लस अल्फ़ा 2 P2 यहाँ पे लिखेंगे, अल्फ़ा 2 P2, उसके बाद माइनस का P2 माइनस का B2 और P2 लिखेंगे, ये माइनस का B2 और ये P2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये अल्फ़ा नॉट बीटा नॉट वैसे आ जाएगा, अल्फ़ा नॉट माइनस का ये बीटा नॉट वैसे आ जाएगा, अल्फ़ा 1 P1 माइनस का बीटा 1 P1 कॉमन लेते हैं, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे, यहाँ पे प्लस आता है, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचती हैं अल्फ़ा 1 माइनस का बीटा 1, ये P1 कॉमन आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा 2 P2 माइनस का बीटा 2 P2, यहाँ पे P2 कॉमन लेते हैं, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे, अल्फ़ा 2 माइनस का बीटा 2, ये P2 कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ही आसान है। अब हम लेट करते हैं, यानी फ़र्ज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 7 की तरफ आते हैं। ए नॉट माइनस का बी नॉट, ये बराबर है, यहाँ पे लेट करते हैं, ए नॉट माइनस का बी नॉट, ए नॉट माइनस का बी नॉट बराबर है सी नॉट के, यानी ये वाली वैल्यूज़ बराबर है सी नॉट के। A1 माइनस का B1,
A1 माइनस का B1 बराबर है C1 के, ये लेट करते हैं। A2 माइनस का B2, A2 माइनस का B2 बराबर है C2 के। ये वैल्यूज़ हम लोगों ने लेट की हैं इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 8 की तरफ आते हैं। अल्फ़ा नॉट माइनस का बीटा नॉट, अल्फ़ा नॉट माइनस का बीटा नॉट ये बराबर है आर नॉट के। अल्फ़ा 1 माइनस का बीटा 1, अल्फ़ा 1 माइनस का बीटा 1 ये बराबर है R1 के। अल्फ़ा 2 माइनस का बीटा 2 यानी अल्फ़ा 2 माइनस का बीटा 2 ये बराबर है R2 के। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन नंबर, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। A नॉट माइनस के B नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, C नॉट के। यहाँ पे हमने लेट किया है A नॉट माइनस का B नॉट बराबर है C नॉट के, तो यहाँ पे C नॉट हो जाएगा। फिर ये प्लस का साइन, A1 माइनस का B1, ये हम लोगों ने लेट किया A1 माइनस का B1 बराबर है C1 के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा, C1 P1। फिर ये प्लस का साइन, A2 माइनस का B2, हम लोगों ने लेट किया A2 माइनस का B2 बराबर है C2 के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, C2 और P2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगी। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अल्फ़ा नॉट माइनस का बीटा नॉट, हम लोगों ने लेट किया अल्फ़ा नॉट माइनस का बीटा नॉट बराबर है और नॉट के, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, और नॉट, ये प्लस का साइन आ जाएगा। अल्फ़ा 1 माइनस का बीटा 1 ये बराबर है R1 के, ये हम लोगों ने लेट किया अल्फ़ा 1 माइनस का बीटा 1 बराबर है R1 के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, R1, ये P1, फिर ये प्लस का साइन आएगा। अल्फ़ा 2 माइनस का बीटा 2 बराबर है R2 के, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, R2 P2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यानी यहाँ पे हम लोग प्राइसेस को फाइंड करते हैं, P1 को फाइंड करते हैं और P2 को फाइंड करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 9 लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 लिखते हैं, नहीं बल्कि इक्वेशन नंबर 9 को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले C नॉट को उठा के, ये बराबर का साइन है 0, तो यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 9 को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। C नॉट को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, C1 P1 प्लस C2 P2, तो ये C नॉट प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा माइनस का C नॉट। कोशिश करें ये जो वाली वैल्यू है ये पॉजिटिव हो, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपनी तरफ से माइनस को, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय माइनस। ये प्लस का है तो नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का क्या होगा, C1 P1, जब नफ़ी को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का हो जाएगा C2 P2। अब हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, C नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 है। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 10 को सिंप्लीफाई करते हैं, और नॉट को उठा के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, R1 P1 प्लस R2 P2, ये प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा माइनस का R नॉट। कोशिश करें ये प्लस का होना चाहिए, तो हम माइनस को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे नफ़ी नफ़ी जमा, तो ये क्या हो जाएगा, नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का हो जाएगा R1 P1, नफ़ी जमा नफ़ी तो होगा R2 P2 इज इक्वल टू नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, R नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 है जी। अब हम लोग प्राइसेस को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 को लिखते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 9 को लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का C1 P1
C1P1 माइनस का C2P2 माइनस का C2P2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर इज इक्वल टू प्लस का C0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 है। अभी इक्वेशन नंबर 10 यहाँ पे लिखते हैं, माइनस का R1P1 माइनस का R2P2 इज इक्वल टू R0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है 10। यहाँ पे प्राइसेस को मालूम करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, P1 को काटते हैं। P1 को काटने के लिए ये दोनों इक्वेशंस बराबर होनी चाहिए। देखें ऊपर वाली इक्वेशन में देखें, माइनस का C1P1 है और नीचे वाली इक्वेशन में देखें माइनस का R1P1 है। तो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 9 है, यहाँ पे R1 मौजूद नहीं है और इक्वेशन नंबर 10 में C1 मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ और इक्वेशन नंबर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे C1 के साथ। इन दोनों इक्वेशंस को बराबर कर रहे हैं और सबस्ट्रैक्ट करेंगे। सबस्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनके साइन तब्दील हो जाएंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस के C1P1 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा C1 R1P1, माइनस के C2P2 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा C2 R1P2 इज इक्वल टू C0 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा C0 R1। अब इक्वेशन नंबर 10 को C1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के R1P1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा C1 R1P1, माइनस के R2 और P2 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा हमारे पास C1 R2P2 इज इक्वल टू R0 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा C1 R0। अब सबस्ट्रैक्ट करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनके साइन तब्दील हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ये नीचे वाला रकम प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी। माइनस का C1 R1P1 प्लस का C1 R1P1 ये कट जाएंगे। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, पहले प्लस की वैल्यू लिखेंगे फिर माइनस की वैल्यू लिखेंगे। पहले प्लस की वैल्यूज़ लिखते हैं, चले माइनस की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। पहले माइनस का C2 R1P2, फिर प्लस की लिखते हैं प्लस का C1 R2P2 इज इक्वल टू C0 R1, ये माइनस का ये वाली वैल्यू लिखते हैं C1 R0। अब देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से P2 कॉमन लेते हैं, ये P2 कॉमन लेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचती हैं वो लिखेंगे। माइनस का C1 R1 प्लस का C1 R2 इज इक्वल टू C0 R1 माइनस का C1 R0। इसको यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, P2 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यूज़ लिखेंगे C0 R1 माइनस का C1 R0 माइनस का C1 R0 ओवर ये वाली वैल्यूज़ बट्टे के नीचे आ जाएगी। पहले पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं C1 R2 माइनस C1 R1 ये हम लोगों ने P2 की वैल्यू फाइंड की है। ये C2 है, C2 R2। अब हम लोग P1 की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 दोबारा लिखते हैं। इक्वेशन नंबर पहले 9 लिखते हैं, माइनस का C1P1 माइनस का C2P2 इज इक्वल टू C0।
इक्वेशन नंबर 10 लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 10 हमारे पास ये है, माइनस का R1 P1 माइनस का R2 P2 इज इक्वल टू R नॉट। ये क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर हम लोग P2 को काटते हैं। P2 को काटने के लिए इक्वेशन नंबर 9 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 9 में R2 नहीं है, और इक्वेशन नंबर 10 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 10 में C2 नहीं है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 9 को मल्टीप्लाई करते हैं R2 के साथ, और इक्वेशन नंबर 10 को मल्टीप्लाई करते हैं C2 के साथ। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का C1 P1 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आता है C1 R2 P2, माइनस का C2 P2 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आता है C2 R2 P2 इज इक्वल टू C0 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C0 R2 आता है। माइनस के R1 P1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा R1 P1 C2, माइनस के R2 P2 को मल्टीप्लाई करेंगे C2 के साथ तो माइनस का आएगा C2 R2 P2 इज इक्वल टू R0 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है C2 R0, और सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाली वैल्यूज़, इनके साइन तब्दील करेंगे। ये माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, ये माइनस प्लस, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। देखिए ये माइनस का C2 R2 P2 है और ये प्लस का C2 R2 P2 है, ये कट जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, जो रिमेनिंग वैल्यूज बचती हैं वो लिखेंगे। R1 P1 C2 तो माइनस का आएगा C1 R2 P2 इज इक्वल टू C0 R2, तो माइनस का आएगा C2 R0। R1 P1 C1 माइनस का C1 R2 P2, P2 कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग वैल्यूज बचती हैं वो लिखेंगे। R1 C2 माइनस का C1 R2 इज इक्वल टू C0 R2 माइनस का C2 R0। P2 इज इक्वल टू C0 माइनस का R2 माइनस का C2 R0 ओवर, ये वाली वैल्यूज़ बट्टे के नीचे आ जाएंगी। R1 C2 माइनस का C1 R2, ये हम लोगों ने P2 की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने P1 की वैल्यूज़ को फाइंड किया था और P2 की वैल्यूज़ को फाइंड किया था। P1 की वैल्यू फाइंड की थी, P1 इज इक्वल टू C2 R0 माइनस C0 R2 ओवर C1 R2 माइनस C2 R1। P2 की वैल्यूज़ फाइंड की थी, P2 इज इक्वल टू C0 R1 माइनस का C1 R0 ओवर C1 R2 माइनस का C2 R1। अब हम लोग क्या करेंगे, इन प्राइसेस के अंदर जो वैल्यूज़ लेट की थी वो पुट कर देंगे, तो P1 की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी और P2 की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी, यानी उनके पैरामीटर्स फाइंड हो जाएंगे। अब हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। P1 इज इक्वल टू, यहाँ पे है C2, C2 कौन सी वैल्यू लेट की थी, यहाँ पे चेक करते हैं। C2 इज इक्वल टू A2 माइनस का B2, C2 की जगह A2 माइनस का B2 पुट कर देंगे, A2 माइनस का B2 R0 की कौन सी वैल्यू लेट की थी, हम लोगों ने लेट किया था R0 बराबर है अल्फ़ा नॉट माइनस का बीटा नॉट, तो R0 की जगह अल्फ़ा नॉट माइनस के बीटा नॉट को पुट कर देंगे। अल्फ़ा नॉट माइनस का बीटा नॉट माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा C0 की कौन सी वैल्यू लेट की थी, C0 बराबर है A0 माइनस के B0 के, तो C0 की जगह A0 माइनस के B0 को पुट कर देंगे।
R2 बराबर है अल्फ़ा नॉट माइनस का बीटा, R2 बराबर है अल्फ़ा 2 माइनस का बीटा 2। तो R2 की जगह अल्फ़ा 2 माइनस का बीटा 2 को पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करेंगे अल्फ़ा 2 माइनस का बीटा 2 ओवर, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। C1 की कौन सी वैल्यू लेट की थी? C1 बराबर है A1 माइनस का B1। तो C1 की जगह पुट कर देंगे A1 माइनस का B1, A1 माइनस का B1। R2 बराबर है अल्फ़ा 2 माइनस का बीटा 2। तो R2 की जगह अल्फ़ा 2 माइनस का बीटा 2 पुट कर देंगे, अल्फ़ा 2 माइनस का बीटा 2 माइनस, ये माइनस आ गया। C2 की कौन सी वैल्यू लेट की थी? C2 बराबर है A2 माइनस का B2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे A2 माइनस का B2। R1 बराबर है अल्फ़ा 1 माइनस का बीटा 1। तो R1 की जगह पुट कर देंगे अल्फ़ा 1 माइनस का बीटा 1। ये P1 की जो पैरामीटर्स हैं उसको फाइंड किया है। अब हम लोग P2 के जो पैरामीटर्स हैं उसको फाइंड करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। P2 इज इक्वल टू C0 बराबर है A0 माइनस का B0। तो C0 की जगह पुट कर देंगे A0 माइनस का B0। R1 बराबर है अल्फ़ा 1 माइनस का बीटा 1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फ़ा 1 माइनस का बीटा 1, ये माइनस C1 बराबर है A1 माइनस का B1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे A1 माइनस का B1। R0 बराबर है अल्फ़ा नॉट माइनस का बीटा नॉट। यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फ़ा नॉट माइनस का बीटा नॉट ओवर C1 बराबर है A1 माइनस का B1। यहाँ पे पुट कर देंगे A1 माइनस का B1। R2 बराबर है अल्फ़ा 2 माइनस का बीटा 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे अल्फ़ा 2 माइनस का बीटा 2 माइनस आ जाएगा। C2 बराबर है A2 माइनस का B2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे A2 माइनस का B2। R1 बराबर है अल्फ़ा 1 माइनस का बीटा 1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फ़ा 1 माइनस का बीटा 1। ये हम लोगों ने P2 के जो पैरामीटर्स हैं वो फाइंड किए हैं।